हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो बनाने आया हूँ। चैनल का नाम है सिंपल प्रोग्रामिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों नए नए प्रोग्राम पर, नए नए कोड पे, ताकि आप लोगों को जो कोड की दिक्कतें आती हैं, कोड तो मालूम हो जाता है लेकिन याद हो जाता है, लेकिन कोड कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, कहाँ यूज में लेना है, वो नहीं पता होता है और उसे सीखने में टाइम भी लगता है। सीनियर्स लोग कहते हैं बेटा टाइम लगेगा, और टाइम ही सच में लगता है, क्योंकि जब कोई गाइड नहीं करता, जब कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, तो टाइम तो बहुत लग जाता है। तो उस टाइम को ना लगे, इसे मैं एज ए फ्रेंड, दोस्त एज ए फ्रेंड मैं आप लोग की हेल्प करना चाहता हूं। तो इंडस्ट्रीज में घिस रहे हैं लोग, प्रोग्राम के पीछे, क्वालिटी के पीछे, अपने ग्रोथ के पीछे। सही में एक्चुअल तो यही है कि हम ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं। प्रोग्रामिंग, क्वालिटी, एचओडी, मैनेजर, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, कोई वैल्यू नहीं है किसी की। बस लगे पड़े हैं जिंदगी में हम लोग। खैर दोस्तों, बातें होती रहेंगी। तो आज हमारा चलेगा 98 और 99 पे। मैं दो कोड पे प्रोग्राम बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि मैं हर कोड के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा। तो आज हम फिर से नए कोडों पर बात करेंगे, G98 और G99। G98 रिटर्न टू इनिशियल लेवल और G99 रिटर्न टू रिलीफ। अब इसको, ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसको कहाँ यूज करना चाहिए, इसको कैसे यूज करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। अभी आगे चलते हैं। अभी हमारा जो G98 है, G98 और G99, तो एक प्रोग्राम का लाइन ले लेते हैं। जैसे G98, ये ड्रिल में यूज कर रहे हैं दोस्तों। G81 ड्रिल साइकिल, Z माइनस 20 mm, R 2 mm, और फिर कुछ भी ले लो 600। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये भी लिख लेते हैं, G99, G81, Z माइनस 20, R 2 और फिर 600। अब आप लोग यही कहेंगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, डिफरेंट क्या है? बस ये कोड का डिफरेंट है। तो कोड का डिफरेंट है, कोडी का तो डिफरेंट बताना है दोस्तों। अब कैसे बताना है, क्या है ये इस कोड का फंडा, वो मैं बता रहा हूं। सपोज करिए कि हमारा कोई एक जॉब है, सॉरी एक वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है। अब हमें इसे ड्रिल करना है और टैब भी करना है। तो हम ड्रिल पहले कर लेते हैं, ड्रिल में ही आप लोग समझ जाए। हम करते हैं 1 2 3 4 5, हम 5 होल करने हैं। ठीक है, 5 होल करने हैं और 5 होल करने हैं दोस्तों। एक का मान लीजिए कि हमारा 6 का टैपिंग करना है, तो 5 का ड्रिल ले लेते हैं। तो एक जो है ये है डाया 5 का होल। ठीक है, डाया 5 mm, डाया 5 mm का होल है। करने कितने हैं? 5 होल करने हैं, 5 होल। तो यहाँ पर 5 कर दो, 5 होल। ठीक है, 5 होल करने हैं। डेप्थ दिया हुआ है 20 mm, हमने डाल दिया पहले से ही। अब G98 यूज करना है, पहले ये वाला। ठीक है, पहला ये करेंगे हम लोग यूज G98 का। अब दोस्तों जैसे हम अब प्रोग्राम में जब ये G98, G81, Z माइनस 20, R 2 mm, फिर 600, जब हम इतना डाल देते हैं तो हमारा टूल क्या करेगा, आएगा वहां से चलेगा स्पेंडल से, सॉरी मैगजीन से निकलेगा और रेफरेंस होगा, टूल चेंज होगा। टूल चेंज होने के बाद जो भी हम टूल लिए होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, जो भी है XYZ,
वो टूल क्या करेगा, वो स्पेंडल में आने के बाद वो अपनी पोजीशन लेगा और पोजीशन जो भी एक्स वाई की वैल्यू पड़ी होगी वो पोजीशन लेगा और वो आएगा। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद ये कटिंग करेगा। मैं इसका बना नहीं रहा हूं, प्रोग्राम लंबा पड़ जाएगा। तो पहले आएगा इस होल में, पहला ऐसा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 होल हो गए हमारे। ठीक है, तो आएगा कटिंग करने के बाद एक लाइन डालनी पड़ेगी दोस्तों, तभी बात बनेगी। मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं, G43 H1 10 कर लेते हैं और Z 85। ठीक है, अब क्या है कि जब ये कोड यूज होगा, कोड होने के बाद जब एक ड्रिल कर लेगा, एक होल में चल लेगा, तो एक होल होने के बाद वो सीधा कहां जाएगा, इनिशियल लेवल, यानी इनिशियल लेवल यहाँ चला जाएगा। 50 mm की डेप्थ तय करेगा वो। यहाँ से पहले 2 mm लेगा और फिर 2 mm कट करने के बाद वो सीधा 50 mm पर खड़ा हो जाएगा। मतलब जॉब से 50 mm की दूरी, सपोज करिए कि ये कोई जॉब है, ये जॉब है ना, तो अभी हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे यहां से सपोज करिए इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है 50 mm, ये 50 mm की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये 50 mm तय करेगा, यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा। पहले तो स्टार्ट तो यहीं से होगा, वहां से चलने के बाद अपना जेड की वैल्यू पढ़ेगा 50 mm पर आके रुकेगा यहाँ पर। उसके बाद वो R 2 mm लेगा, तो जॉब से 2 mm पर रुकेगा, फिर उसके बाद वहां से कटिंग करेगा 600 फीट को लेकर कटिंग करेगा। ठीक है, तो कितना 20 mm की डेप्थ तक जाएगा। ठीक है, तो 50 mm पर आके रुका, फिर उसके बाद फिर 50 mm पर आके रुकेगा, फिर 50 mm पर आके रुकेगा तीसरे पर, मतलब कटिंग करेगा 50 mm की डेप्थ पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब आया इस वाले कोड की बारी, लेकिन इस वाले कोड में क्या करेगा, वो एक ही बार फिर 50 mm की डेप्थ पे आएगा, दोबारा नहीं जाएगा। वो एक होल कट करेगा, G99 पढ़ेगा, एक होल कट करेगा, उसके बाद R 2 mm पर आके खड़ा हो जाएगा। ये हमारा है रिटर्न टू रिलीफ लेवल, वो रिलीफ लेवल तक आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ आने के बाद वो यहाँ पर रुकेगा, 2 mm पर ही रुकेगा, फिर उसके बाद अगले पर जाएगा, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, पांचवे पे जाएगा। कटिंग करने के बाद वो लास्ट में 50 mm पर खड़ा होगा। फिर लास्ट जो आगे वैल्यू पड़ी होगी इनके नीचे, जैसे G0, G90, G80 और Z 100 mm ये डालते हैं, यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे दोस्तों कि G99 और G98 का मतलब क्या है, ये कब इस्तेमाल करते हैं, ये बता दी। अब दूसरा चीज, अब देखिए ये तो अगर कोई एक बेस प्लेट है, सपोज करिए कोई कंपोनेंट है या कोई भी बेस प्लेट है, उस बेस प्लेट पे ये सब इक्वल है, ये जो पांचों होल है वो बिल्कुल फ्लैट है, एक ही लेवल पर है, तो हम ये यूज कर सकते हैं G99 भी यूज करते हैं, G98 कर सकते हैं। लेकिन अगर G99 करेंगे बेहतर है, क्योंकि 2 या 3 सेकंड का साइकिल टाइम कम हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए दोस्तों 50 mm तय करेगा, ये 2 mm भी तय करेगा, तो कम से कम 3-4 सेकंड का साइकिल टाइम बच जाएगा आपका। क्योंकि 5 होल करेगा तो अगर एक सेकंड ही बचाते हैं एक बार, तो 5 सेकंड कम कर देंगे, कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को आप देखो, ध्यान रखो आप। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कोई जॉब है, ठीक है, अभी हमने एक होल यहाँ कर दिया और ये होल ये इससे थोड़ा ऊपर है, सपोज करिए कि एक होल हमारा यहाँ पर था और दूसरा होल है वो यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से 10 mm माइनस में है, 10 mm डाउन पर है, तो अब 10 mm डाउन पर है और ये फिर 0 पर आ गया। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ चला, यहाँ पर जाएगा, ये डेप्थ में यहाँ पर आ गया और ये मान लीजिए हाइट ज्यादा है, तो यहाँ पर ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि एक ही लेवल पे नहीं है। कोई यहाँ से 2 ही mm पर जाएगा तो पता चला 10 mm हाइट ज्यादा है, तो ये टकरा जाएगा और टूट जाएगा। तो इस बात का आप लोग जरा ध्यान रखिए दोस्तों कि G99 और G98 ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, तो कोई डाउट्स तो होगा नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग के अगर कोई डाउट्स है या कोई दिक्कत आ रही है या मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रहा या मेरे सिखाने का मेथड थोड़ा अलग है जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, तो दोस्तों मैंने जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो भी इजी से इजी
जितना सरलता हो सकता है मैं आप लोग को वीडियो बना के शेयर करूंगा। जैसा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्रोग्रामर बने, थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसको थोड़ा और डेवलप करें, थोड़ा स्किल को और डेवलप करें। तो इसलिए मैं एक एक करके मैं आप लोगों को कोड का बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोग को एक सी वीडियो बताता जाऊंगा, मैं सॉरी प्रोग्राम बताता जाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे पिछला भी वीडियो मैंने डाला था G80 पिछला कौन सा डाला था दोस्तों, इतना याद भी नहीं आता। पिछला मैंने शायद 15 तारीख को डाला था, तो वो था हमारा बोरिंग साइकिल पर था, याद है, बोरिंग साइकिल हमने डाला था। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों कि हमने जो वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक्स नहीं करेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा, उथल पुथल नहीं हुआ ज़िंदगी में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको शेयर करिए, तब जाके मैं थोड़ा और बढ़िया वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। मैं आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज में आप लोग भी आगे ग्रोथ करें, डेवलप करें। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स कीजिए कि मुझे इसके बारे में नॉलेज चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं आप लोग को 100% मैं आप लोग को ये सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना मेरा समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।